विवाह विवाह से मानव के जीवन की शुरुआत होती है। श्री राम कथा में 4 विवाह का प्रसंग आया है। 4 विवाह का सबसे पहला विवाह भोले बाबा और माता पार्वती जी का सकुशल संपन्न हुआ। दूसरा विवाह नारद जी करने चले थे, फेल हो गए। तीसरा विवाह भगवान राम और माता जानकी जी का हुआ था, सकुशल संपन्न हुआ। और चौथा विवाह सुपर्णखा करने चली थी राम जी से, नाक कान कटवा बैठी, क्योंकि वो भगवान के यहाँ बन ठन कर गई थी। और भगवान के यहाँ भैया बन ठन कर नहीं जाना चाहिए। हम जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में अपने आप को परमात्मा के हवाले समर्पित कर देना चाहिए। ज़्यादा बनने ठनने का प्रयास करेंगे तो भैया कहीं न कहीं कोई न कोई चूक हो ही जाती है। इसलिए सरल बने और तरल बने और परमात्मा के शरण का अनुसरण करें। परमात्मा के शरण का अनुसरण करके परमात्मा का प्रसाद अपने जीवन में ग्रहण कर अपने जीवन का एक उद्देश्य को पूर्ति करवाए महाराज। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारण जय 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 धुनि शंकर करहि। जय 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 धुनि शंकर करहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि। जय 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 धुनि शंकर करहि। जय 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 धुनि शंकर करहि। पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा। पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा। हियमल से तब सकल सुरेशा। हियमल से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि। जय 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 धुनि शंकर करहि। जय 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 धुनि शंकर करहि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। कल बड़े भाव पूर्वक हम लोग सुन रहे थे माता पार्वती जी का भोले बाबा के साथ विवाह संपन्न हुआ। और जब विवाह संपन्न हो गया तो सवेरे बारात की विदाई हुई। माँ मैनावती अपनी बेटी पार्वती जी को समझा रही है कि बेटी ससुराल में जा रही है। ससुराल में रहने के कुछ नियम होते हैं, ससुराल में रहने के कायदे होते हैं। मायके में तू जितनी गलती करेगी, मैं माँ हूँ, तेरी हर गलती पे पर्दा डाल दूंगी। पर ससुराल में अगर एक छोटी सी गलती हो जाएगी तो लोग जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए बेटी प्रयास करना कि कभी अपने द्वारा कोई कमी ना हो। तो पार्वती जी ने पूछा, माँ कैसे रहना है मुझे बताओ। तो माता मैनावती जी कही, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। सबके अखियाँ के पुतरी
परान बन के बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के। माँ समझाती है कि सासु के निसी दिन चरण दबई है, सासु के निसी दिन चरण दबई है। अपनी भी बहू दबाती है, दबाती है पैर, वाह वाह बढ़िया है, दबाना चाहिए। आप लोग सासू माँ के चरण दबाते हो कि नहीं? माँ कह रही है मौका मिले तो गला दबा दे। नहीं नहीं, माता मैनावती जी समझा रही हैं कि सासु के निसी दिन चरण दबई है, बिटिया सत्संग में मन लई है, और बिटिया सबसे पाछे खई है। भोजन बना के ऐसा नहीं कि सबसे पहले तुम ही खा लेना, पहले सबको खिलाना, अंत में खाना। और छोटहर लड़कन के पढ़ई है, सांझ के तनिको समय जे पई है, तो छोटहर लड़कन के सिखई है। और जब के हुए के आहट पैहा तो मुखड़ा घूंघट में छिपई है, रही है घर में, रही है घर में हीरा मोती के दुकान बन के बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। घर में रहना तो ऐसे रहना जैसे हीरा मोती की दुकान होती है, ऐसे सुंदर से अपने पति को देखकर ही अपने स्वरूप का श्रृंगार करना। विवाह के पश्चात स्त्री का प्रथम कर्तव्य कब होता है? अपना वह श्रृंगार कब करे? जब अपना पुरुष घर में हो, अपना पति अपने घर में हो, तो स्त्री को अपना संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। पहले ऐसा ही होता था, पर आजकल नियम बदल गया है। आजकल घर में हम जैसे मन वैसे फटे पुराने कपड़े में रहते हैं, लेकिन जब मेला घूमने जाते हैं तो सज धज कर जाते हैं। भैया क्या जरूरत है वहां सज धज कर जाने की? जिसको अपनी सुंदरता दिखाना है वो तो घर में बैठा है, उसको तो दिखा नहीं रहे हो, और जिसको देखना नहीं चाहिए उसको खूब दिखा रहे हो। पर पहले ऐसा नहीं होता था, ये अब होने लगा। माँ कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ कह रहा है, माँ मैनावती समझा रही है। आप लोग समझोगे कि महाराज हमें क्या पता भैया क्या होता है, श्रृंगार क्या होता है, पर जो हमने पढ़ा है वो हम बता रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, एक और बात, आजकल माताएं श्रृंगार करती हैं तो कंघी लेके अपने घर के डेहरी पर बैठकर बालों को संवारने लगती हैं। घर के मेन दरवाजे पर बैठकर बालों को नहीं संवारना चाहिए, लक्ष्मी का दोष होता है। श्रृंगार जब भी करें तो अपने घर के अंदर ही करना चाहिए। आईना हम जब भी देखें तो घर के अंदर ही करें, दरवाजे पर बैठकर नहीं। बहुत सारी माताओं का यह आदत से बन गई है कि वो दरवाजे पर ही बैठकर भैया अपना श्रृंगार करने लगती हैं। अच्छा दूसरी बात, ये जो केस होता है ना, बाल, अगर बाल सिर पे हैं तो चेहरे की सुंदरता है, हाँ कि ना? और बाल अगर सिर पे ना हो तो चेहरा सुंदर दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिखेगा? बोलो नहीं दिखेगा ना। अच्छा दूसरी बात, इन बालों के मध्य में हम सिंदूर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि सिंदूर हमारे पति देव की निशानी है। और बालों को हमारे वेदों में अच्छा भी कहा गया है और बुरा भी कहा गया है। बाल अगर सिर पर हो तो सुंदर, और वहीं बाल अगर भोजन में गिर जाए तो भोजन कचड़ा। अच्छा एक और बात, आजकल हम लोग अपना बाल बेचना शुरू कर दिए हैं। अब बाल को हम लोगों ने बड़ा सस्ता समझ लिया है। बाल सबसे महंगा बिकता है,
खरीदने वाला छोटे से बाल की 200 रुपए का 10 ग्राम की 5 ग्राम बाल बिक रहा है भैया। इतना महंगा तो इलायची भी नहीं है। 200 रुपए का 10 ग्राम बाल बिकता है। बाल इतना महंगा क्यों? आपने पूछा उससे कि भैया इससे क्या हो रहा है, ये महंगा किस लिए है? क्योंकि बाल स्त्री के सौंदर्य की और बाल स्त्री के सतीत्व की और बाल स्त्री के पुरुषत्व की निशानी होती है। बाल बेचने का मतलब है कि पत्युराज्ञाम बिना नारी ह्यू पोष्यम व्रतचारिणी। बाल बेचने वाली स्त्री अपने पति के शरीर में रोग पैदा कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है पत्युराज्ञाम बिना नारी ह्यू पोष्यम व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तु। वह अपने भरतार यानी पति का आयु कम करती है, आयुष्यम हरण करती हैं। और सा नारी नरका ब्रजेत, और मृत्यु के उपरांत उस नारी को नरक में जाना पड़ता है। इसलिए बाल बेचने की परंपरा रोको, ये बेचने की चीज नहीं है। और श्रृंगार अपने पति के सामने खुद का करना चाहिए महाराज। अगर हमारा पति हमसे संतुष्ट है तो सारा संसार हमसे संतुष्ट है, और पति ही नाराज है तो हम समाज को दिखा के संतुष्टि क्या कर लेंगे। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह 16 श्रृंगार करे तो अपने पति के कारण करे, अपने पति के लिए करे। जब पति घर में हो तो स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए, और जब पति घर में ना हो तो स्त्री को श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए महाराज। माता मैनावती जी बहुत अच्छी तरीके से पार्वती जी को समझाई। पार्वती जी बहुत खुश हो गई। अच्छा, पार्वती जी इतनी खुश हो गई कि खुशी खुशी वो शंकर जी के साथ चलने को तैयार हो गई। किसी ने पार्वती जी से पूछा, देवी जी इतना खुश काहे को हो? पार्वती जी बोली, बहना मैंने पता किया है, मेरा घर पर 1 नंबर है। बोली कैसा? पार्वती जी ने कहा, बहुएं जब ससुराल में जाती हैं तो सबसे पहला टेंशन उन्हें देवरानी जेठानी और सासू का होता है, और मेरे घर में ना सासू ना देवरानी ना जेठानी, अखंड मेरा अकेला राज्य है। और दूसरी समस्या पानी भरने की होती है। कबो नल नहीं आवे और कबो नल आ जावे तो कौन उतनी दूर से पानी भरने जाए। हमारे घर में पानी वानी की कोई समस्या नहीं, लाइट रहे या ना रहे 24 आवर्स हमारे भोले बाबा के सिर से गंगा बह रही है, पानी की कोनो कमी नहीं है। तीसरी बात, गैस खत्म हो जाए तो रोटी कहाँ से बनेगा? हमारे भोले बाबा के पास आग की भी कमी नहीं है। तीसरी आंख खोले कि आ गई आग। अच्छा, चौथी समस्या महिलाओं की होती है कि पतिदेव दिन भर में 4 ड्रेस बदलते हैं, और महिलाएं बेचारे साफ करते करते थक जाती हैं। पार्वती जी ने कहा, हमारे यहाँ ये भी झंझट नहीं है, हमारे भोले बाबा पहनते ही नहीं है, कोई समस्या हमारे घर में नहीं है, इसलिए हमारा जीवन बड़े आनंद से बीतेगा। मैं तो अपना घर ऐसे सजाऊंगी, मैं तो अपना घर ऐसे बनाऊंगी। अब पार्वती जी मन ही मन सोच रही है कि जैसे विष्णु जी का वैकुंठ लोक है, जैसे इंद्र जी का स्वर्ग लोक है, जैसे ब्रह्मदेव जी का ब्रह्म लोक है, ऐसे ही मेरे भोले बाबा का शिवलोक होगा। मैं भी अपने सोने के शिवलोक को खूब सुंदर से सजाऊंगी बजाऊंगी। विनय भैया बहुत बहुत अभिनंदन, 2 दिन आप गायब थे। हमारे जिला पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य जनपद, हाँ भैया बहुत बहुत अभिनंदन। अब आपको 4 दिन रहना है, ज्यादा नहीं है। माता पार्वती जी मन ही मन सोच रही हैं कि मैं भी अपने घर को सजाऊंगी, यहाँ टीवी लगाऊंगी, यहाँ पर्दे लगाऊंगी, यहाँ ये करूंगी, वहाँ वो करूंगी, यहाँ माला, यहाँ फूल। बहुत खुश है माता पार्वती जी, सोच रही है यहाँ ये सामान सजाऊंगी, यहाँ ये सामान सजाऊंगी, हमारा भी सोने का मकान होगा। ए भैया, वो हंसी खुशी सोचते सोचते जा रही थी, और तब तक भोले बाबा शमशान भूमि में खड़े हो गए। भोले बाबा की बैलगाड़ी शमशान भूमि में खड़ी हो गई, और बोले, देवी चलो उतरो, कदम रखो ससुराल में। हाँ, पार्वती जी बोली, ये ससुराल यहाँ हम रह रहे? अरे नहीं महाराज, ये कोई रहने की जगह है। शंकर जी बोले, देवी
जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर से हम यही रह रहे हैं, हमारा एक ही ठिकाना है। पार्वती जी बोली देखो महाराज अभी तक आप अकेले थे, शादी ब्याह भया नहीं था, तो अकेला आदमी जहाँ रात बीत जाए वही अच्छा है। पर अब आपका विवाह हो गया, अब घर में पत्नी आ गई, तो पत्नी के लिए अच्छा मकान बनवाइए, क्योंकि भोजन स्त्री और स्नान यह तीनों पर्दे में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। स्त्री जितना पर्दे में रहेगी उतना स्त्री की सुंदरता है। भोजन जितना छिपा के करेंगे उतना ही आपका मान सम्मान है, क्योंकि कभी कभी समय ऐसा आता है कि अचार और रोटी खाना पड़ता है। बिल्डिंग तो बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर भाजी घर में ना हो तो कभी चटनी और रोटी खानी पड़ती है, और 4 लोगों के सामने खाओगे तो बेइज्जती होगी। अरे बाप रे बाप, नाम बड़ा और दर्शन छोटा, इतने बड़े बिल्डिंग में रहते हो, खा रहे हैं नमक और रोटी। सो ये अगर पर्दे में रहेगा, छिपा के खाओगे तो नमक रोटी भी खाओगे तो भी लोगों को रोज लगेगा कि भैया इतना बड़ा बिल्डिंग है, इनके घर में तो रोज खीर और पूड़ी बनती होगी। और स्नान भी पर्दे में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर में नाना प्रकार का रोग भया रहता है, कहीं यहाँ दाग है, कहीं यहाँ धब्बा है, कहीं यहाँ दाग है, कहीं कहूँ दाग है। खुले में नहाओगे तो शरीर का पूरा दाग दिखता है, सो लोगों को अच्छा नहीं लगता, दाग देखकर लोग आपके नजदीक नहीं आएंगे। और एकांत में नहाओगे तो कोई किसी को लेना देना नहीं, बाकी तो सब ढके ही है। अच्छा, दूसरी बात, नहाने में थोड़ा सा हम लोगों को समझदारी करनी पड़ेगी। नहाने में भी हम लोगों को थोड़ा सा समझदारी करनी पड़ेगी। आपने भागवत कथा सुनी होगी। भागवत कथा में एक दिन महाराज परीक्षित घूमते घूमते अपने कोषागार में गए और वहां जरासंध का एक सोने का मुकुट रखा था, वही मुकुट उठाकर महाराज परीक्षित ने पहन लिया था, और कलियुग उसी मुकुट में आके बैठ गया, और जिस कारण उनकी बुद्धि बिगड़ गई। ये सुना था आपने। अब इस कथा से शिक्षा क्या लेनी चाहिए? इस कथा से शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हमें कभी भी दूसरे का सामान अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। आजकल हम लोग एक गलती करते हैं, अगर किसी के घर जाते हैं तो गर्मी लगती है, घर पहुंचते ही सबसे पहले बाथरूम की ओर दौड़ते हैं, और बाथरूम की ओर दौड़ेंगे, वहां जो साबुन रखा रहेगा उसी को लेके, वही उनका टावल वावल रखा रहेगा, रात दिन उसी से वो अपना देह में पहुंचे हैं उसी को, और जाते ही कहेंगे एक आधी कोई हल्की वाली साड़ी हो तो देना, ये हमारी भारी भारी है, हल्की वाली साड़ी दो, हल्की वाली। दूसरे का सामान उपयोग में लाएंगे, दूसरे के साबुन लगाओगे, पता नहीं उसको कौन सा चर्म रोग भया है, कहाँ दाद खाद खुजली भई है, पता नहीं कहाँ कहाँ लगाया है, और आप भी लगाओगे तो आपको भी रोग हो सकता है। इसलिए दूसरे का सामान उपयोग में नहीं लाना चाहिए। समझ में आई बात? माता पार्वती जी बोली महाराज अभी तक आप अकेले थे, जहां मन में आए वहां रह लो, कोई दिक्कत नहीं, पर अब घर में पत्नी आ गई है, एक मकान बनवाओ। शंकर जी बोले देवी, संसार में जिसके जिसके बड़े बड़े मकान हैं ना, एक दिन उन सभी को अपना मकान छोड़ छाड़ के हमारे मकान में शरण लेना पड़ता है। तो ऐसे मकान में रहने से क्या फायदा जहां से लोग धक्के मारकर भगाएं। अच्छा, एक और बात, मरने के बाद आदमी जलाना नहीं चाहता, सो लोग बांध कर ले जाते हैं कि जाएगा कैसे नहीं जाएगा। शंकर जी ने कहा देवी, संसार में जितने मकान हैं सबको अपना अपना घर मकान दुकान छोड़कर हमारे मकान में शरण लेना पड़ता है। अच्छा, एक और बात, आजकल हम लोग मकान बनाते हैं तो हमारे मकान का नाम लिखते हैं। कोई मकान पे नाम डालता है गुरु कृपा, कोई नाम डाल देता है पितृ कृपा, कोई मातृ छाया, कोई माता पिता का नाम डलवा देता है, कोई कछु मतलब मकान के ऊपर नाम डलवा देता है, डलवाता है ना, हर आदमी मकान के ऊपर नाम डलवाता है। शंकर भगवान के भी ऊपर मकान का नाम लिखा है शमशान। किसी ने शंकर जी से पूछा गुरुदेव ये शमशान आपके मकान का नाम क्यों है? शंकर जी कहे भैया
कोई अपने घर में डंडलप के गद्दे पर सोता है, कोई अपने घर में चटाई पर सोता है, कोई अपने घर में खाट पे सोता है, कोई जमीन पे सोता है। अपने अपने घर में सबकी अलग अलग शान है, अपने अपने घर में सबकी अलग अलग शान है। लेकिन मेरे घर में चाहे अमीर आए चाहे गरीब, वही लकड़ी के सेज पर, वही लकड़ी की चिता पे सबको सुलाया जाएगा। हमारे घर में सबकी शान सम। हमारे घर में ना कोई अमीर ना कोई गरीब, हमारे घर में सबको एक दृष्टि से देखा जाता है। हमारे घर में सबकी शान सम है, इसीलिए हमारे घर का नाम सम शान है। अच्छा, आजकल हर आदमी परेशान है, आजकल हर आदमी परेशान है और अपनी अपनी शान बनाने के चक्कर में परेशान है। पर पुराण कहता है कि शान से परे हो जाओ, शान से परे हो जाओ, परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी महाराज। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। शान से परे हो जाओ, सब अच्छा लगने लगेगा। शंकर जी ने कहा देवी हम तो यहीं रहेंगे। पार्वती जी बोली महाराज ज्ञान ना बांटो। शंकर जी बोले तो आते ही फैसला सुनाने लगी। पार्वती जी बोली महाराज जी ज्ञान ना बांटो, मकान बनाओ। शंकर जी बोले देवी हमारे भाग्य की रेखा में मकान में रहना नहीं लिखा है। पार्वती जी बोली आपकी भाग्य में नहीं लिखा है, मेरी भाग्य में तो लिखा है। शंकर जी बोले देवी अब तुम्हारी भी रेखा हमारे भाग्य से जुड़ गई है। अब हमें सुख तो तुम्हें सुख, अब हमें दुख तो तुम्हें दुख। अब तो हमारे साथ तुम्हें जीवन बिताना ही पड़ेगा। पार्वती जी बोली कछु हम नहीं सुनना चाहते, हमारे लिए मकान बनाओ मकान। शंकर जी ने कहा देवी फालतू में खर्चा करवा रही हो तुम, हमारे भाग्य में मकान में रहना लिखा ही नहीं है। लेकिन पार्वती जी के जिद के आगे भोले बाबा ने विश्वकर्मा जी को बुलवाया और बोले महाराज एक मकान बनाओ हमारे नाम का। तो विश्वकर्मा जी बड़े खुश हो गए। विश्वकर्मा जी ने बोला वाह, संसार के मालिक ने पहली बार घर में रहने का इरादा जताया है, तो ऐसा मकान बनना चाहिए जैसा संसार में कोई का ना हो। तो भैया समुद्र के बीचों बीच जमीन शोधा गया, समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट पर्वत पर जमीन शोधा गया और त्रिकूट पर्वत के बीचों बीच सोने का पानी, सोने का ईंट, सोने का पत्थर, सोने की सरिया, सोने का गाटर, सोने का छत, सोने की दीवार, सोने की खिड़की, सोने का दरवाजा, सोने की फर्शी, सोने की खिड़की, सोने की दरवाजा, कुल मिला के एक सोने का नगर ही बन के तैयार हो गया। विश्वकर्मा जी आए भोले बाबा के पास, बोले गुरुजी मकान तैयार है, प्रवेश करो। शंकर जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा, बोले चलो देवी। पार्वती जी बोली कछु दिमाग उमाग है कि नहीं आपको? शंकर जी बोले अब क्या होया? पार्वती जी बोली जब नया नया मकान बनता है तो पहले पूजा किया जाता है मकान का, गृह प्रवेश के समय वास्तु पूजन करवाना पड़ता है, तब अंदर जाना पड़ता है। कोई चतुर पंडित वंडित हो तो बुलवाओ, पहले पूजा पाठ करवाओ, नया नया मकान बना है। शंकर जी बोले हमारा एक चेला है, बड़ा विद्वान और बड़ा बुद्धिमान है, उसके जैसा पंडित कोई नहीं है, कहो तो बुलवाओ। अरे पार्वती जी बोली बुलवाओ, किसी को भी बुलवाओ, बस पूजा होने से मतलब अपना पूजा अच्छी होनी चाहिए, एकदम बढ़िया। कैसे होनी चाहिए भैया? हमारे भैया कहते हैं कि कुल मिला के पार्वती जी ने कहा कि भैया पूजा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, पूजा में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पूजा में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम और कछु नहीं जानते, हम सब जानते हैं, पर पूजा में एक गड़बड़ी हो गई महाराज जी तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हमारा चेला है, बढ़िया पूजा करवाता है। तो शंकर जी ने रावण को बुलवाया, रावण आया और भैया 12-15 ठो पीठ सजा दिया। और पार्वती जी तो पीठे देख के खुश हो गई कि वाह, ऐसी भी पूजा होती है। और भैया
पूजा बिठाने के बाद रावण ने इतना बढ़िया शांति पाठ का उच्चारण किया, देवहु शांति ही अंतरिक्षगुम शांति ही पृथ्वी शांति राप शांति रोगदय शांति ही वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति ही शांति रेव शांति ही सामा शांति रे। इतना बढ़िया शांति पाठ का उच्चारण किया कि भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया पूजा करवाई, दक्षिणा बोलो दक्षिणा। रावण बोला महाराज दक्षिणा का देंगे आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, कछु चीज की कमी हमारे जिंदगी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप भोले बाबा हैं और देने का मन बना ही लिए हैं और कछु देना ही चाहते हैं, तो ये मकान हमारे नाम कर दो बस। ए भैया पार्वती जी ने सुना कि मकान नहीं मांग रहा है, सो पार्वती जी भोले बाबा के बगल में बैठी थी और भोले बाबा का पांव दबाई। हाँ? जैसे अपने घर में हमारे आदरणीय शारदा बाबूजी पूजा करवाने आवे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने आवे और कथा सुनाते सुनाते कह दे जजमान 500 का नोट चढ़ाइए, तो आप तो जेब में हाथ डालो और पैसा निकालने लगो 500 के नोट, और तब तक बगल में देवी जी बैठी हो, देवी जी इशारा करें खुला दो खुला, ये तो कछु मांग लेंगे, ये तो घर दुकान मांग लेंगे तो सब दे देंगे। पार्वती जी ने भी पांव दबाया। शंकर जी ने कहा देवी कोई फायदा नहीं है, यही तो हमने नहीं सीखा। और बना बनाया मकान भोले बाबा ने रावण के नाम रजिस्ट्री कर दिया और पार्वती जी का हाथ पकड़ कर बोले कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था मकान में रहना नहीं लिखा है, लेकिन तुमने बेफालतू में मेरा इतना पैसा बर्बाद करवा दिया। बना बनाया मकान हाथ से निकल गया। चलो अब पार्वती जी तो चलने लगी, पर पार्वती जी को अंदर ही अंदर बड़ा क्रोध आ रहा था, करे तो करे क्या, करे तो सो दांत पीस कर पार्वती जी ने कहा दुष्ट कहीं का, इतनी मुश्किल से मेहनत करके तैयार करवाया था, अब बने बनाए सोने के मकान पे तेरी आंख लग गई, अब मेरी आंख लग रही है, श्राप देती हूँ एक दिन तेरा ये बना बनाया मकान जल के स्वाहा हो जाएगा। अब आग लगाने वाला कोई और नहीं, हमारे यही हनुमान बनकर जाएंगे, आग लगा के आएंगे। तो शंकर जी हनुमान बने थे, गए थे आग लगा के आए थे भैया। अब भोले बाबा ने कहा चलो यहाँ से, और भैया बना बनाया मकान भोले बाबा ने माँ पार्वती जी के मना करने के बाद भी रावण के नाम कर दिया, और रावण के नाम करके भोले बाबा आगे बढ़े। है कोई नहीं तेरे जैसा इस दुनिया में वरदानी, है कोई नहीं तेरे जैसा इस दुनिया में वरदानी, सब सुमिरन करते संत ऋषि मुनि ज्ञानी और सब ध्यानी, मुनि ज्ञानी और सब ध्यानी, ना जाने किस पर खुश होकर तुम क्या से क्या दे डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। मैं धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले।
बीच डगर में सोकर शक्ति देवी का हर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, 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 शिव शंकर डमरू वाले। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और अंततो गत्वा माँ पार्वती जी को लेके भोले बाबा शमशान में पहुंचे। और शमशान से थोड़ी सी ऊपर कैलाश पर्वत। माता पार्वती जी जब वहां पहुंची तो समझ गई कि अब तो जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। सो भैया अब यहीं रहना पड़ेगा। इसलिए माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के साथ मिलजुल कर बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगी। अब रोज का नियम देखिए पार्वती जी का। अब रोज का नियम देखिए माता पार्वती जी का। रोज माता पार्वती जी भोर में जाग जाती थी 4 बजे। 4 बजे जागकर कैलाश पर्वत की साफ सफाई करती थी, नंदी को चारा पानी देती थी, भूत प्रेतों को बढ़िया व्यवस्था करती थी। भोले बाबा के यहाँ रोज नए नए मेहमान आते जाते रहते थे, साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी। जो भी मेहमान आते थे माता पार्वती जी उनकी उचित देखभाल करती थी। स्नान के बाद आरती की थाली लेकर भोले बाबा के पास जाती थी, भोले बाबा की आरती उतारती थी, उनको प्रणाम करती थी। ऐसा आप लोगों को भी करना चाहिए। एक दिन की बात है, मां पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। अतियारत पूछे सुर राया, अतियारत पूछे सुर राया, रघुपति कथा कहो कर राया, रघुपति कथा कहो कर राया। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर कर जाना, आन जीव पावर कर जाना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। एक दिन माता पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, हे विश्वनाथ, हे ममनाथ मेरे नाथ, हे पुरारी, त्रिभुवन महिमा, तीनों लोकों में आपकी महिमा अति न्यारी। सब आपको जानते हैं, पहचानते हैं, भजते हैं। जो जो आपका नाम भजता है उसका उसका कल्याण होता है। सो मैं आपके आगे हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा, बोलो। पार्वती जी बोली, महाराज मैंने सुना है 3 तिगाड़ा काम। शंकर जी ने कहा, हाँ बात तो सही है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। पर महाराज जी मैं जब से आपके घर में आई हूं मैंने अनुभव किया है कि आपके जीवन में 3 अंकों का बड़ा योग है। आपके जीवन में जहां देखो वहां 3, जहां देखो वहां 3। आपकी जिंदगी में 3 अंक जुड़े हुए हैं और आपको के साथ 3 तिगाड़ा है।
शंकर जी ने कहा जैसे? पार्वती जी बोली आपके नाम में कितने अक्षर? 3। बोले हमारे नाम में कितने अक्षर? 3। पुत्र गणेश नाम में कितने अक्षर? 3। आंखें कितनी भोले बाबा की? 3। जटाएं भोले बाबा की कितनी? 3। भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू में अक्षर कितने? भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, त्रिशूल में धार कितनी? भोले बाबा के गले में मंदार माला, मंदार मदार मदार, मंदार में अक्षर कितने? भोले बाबा को एक फल बड़ा पसंद है धतूरे का, धतूरे में अक्षर कितना? भोले बाबा शरीर पे भस्म लगाते हैं, भस्म में अक्षर कितने? भोले बाबा को पत्र एक बड़ा पसंद है, नाम है बेलपत्र, बेलपत्र में पत्ते कितने? भोले बाबा को एक महीना बड़ा पसंद है, नाम है सावन, अक्षर कितने? भोले बाबा की आरती होती है कपूर से, कर्पूर में अक्षर कितने? भोले बाबा को अक्षत चढ़ता है, अक्षत में अक्षर कितने? जहां देखो वहां 3, जहां देखो वहां 3। मैंने सुना है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन आपका आज तक एक काम नहीं बिगड़ा। क्यों? आपने जहर पिया 100 बच गए। शंकर जी बोले तो कहा चाहती हूँ फिर से पी ले में? नहीं नहीं ये नहीं चाह रही हूँ, जानना चाहती हूँ कि आपका काम बिगड़ा क्यों नहीं। शंकर जी ने कहा केवल एक काम से नहीं बिगड़ा। उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन सब सपना, सतहरि भजन सब सपना। मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में अनुभव किया है कि जब जब मेरा काम बिगड़ने वाला हुआ है तब तब मैंने राम का भजन किया है, और जब जब मैंने राम का भजन किया है तब तब मेरा बिगड़ा हुआ काम सुधर गया है। आराम चाहता है तो एक काम कर, आराम चाहता है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। हर आदमी को आराम चाहिए, हाँ कि ना? चाहिए ना? आराम, विराम, विश्राम हर आदमी को चाहिए। कभी कभी दौड़ते दौड़ते हम थक जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, दौड़ने में ज्यादा आराम मिलता है कि चलने में? चलने में ज्यादा आराम मिलता है। दौड़ते दौड़ते तो थक जाते हैं, दौड़ने से ज्यादा आराम चलने में मिलता है। अच्छा तो बताओ फिर चलने में ज्यादा आराम मिलता है कि बैठ जाने में? बैठ जाने में ज्यादा आराम मिलता है। अच्छा तो बताओ कि बैठ जाने में ज्यादा आराम मिलता है कि लेट जाने में? लेट जाने में। अच्छा तो बताओ फिर लेट जाने में ज्यादा आराम मिलता है कि सो जाने में? सो जाने में। अच्छा तो बताओ फिर सो जाने में ज्यादा आराम मिलता है कि मर जाने में? हाँ? मस्त राम मुर्दों से बोले, मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मस्त राम मुर्दों से बोले, मस्त राम मुर्दों से बोले कि हमको कुछ बतलाओगे? तो मुर्दे में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। आदमी जब तक जिंदा है कोई नहीं पूछता, आदमी जब तक जिंदा है सब गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं, और जब आदमी मर जाता है तो सब उठाने के चक्कर में लगे रहते हैं। आदमी जब तक जिंदा है कोई पानी तक नहीं पूछता, मर जाता है तो मुंह में देसी घी के लड्डू ठूसते हैं। आदमी ने सोचा यार जिंदा थे तब तो कोई हाल चाल तक नहीं लेता था, जिंदा थे तो हमारे घर के लोग देखकर मुंह घुमा लेते थे, अब आज मर गए हैं तो छाती पीट पीट के रोए जा रहे हैं। बताओ इससे जिंदगी से तो अच्छा मौत ही है। फिर मौत पर 4 लोग नजदीक तो आ गए हैं,
जो रिश्तेदार 2000 किलोमीटर दूर थे, कबो हमारा हाल चाल तक फोन करके नहीं पूछे थे, आज मर गए हैं तो भला वो हाल चाल तक तो पूछने चले आए। इससे तो मुझे तो अच्छा लगता है कि जिंदगी से अच्छा मौत लाख दर्जे अच्छी है। पर नहीं, जीवित रहते, जिंदा रहते, शरीर में प्राण हो, उसी समय हमें अपने जान पहचान वाले को देखभाल कर लेनी चाहिए। मरने के बाद जंगल में मोर नाचा किसने देखा हो? पर राम कथा में भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को बता रहे हैं, देवी मैंने अपना अनुभव किया है कि जब जब काम बिगड़ने वाला रहता है तब तब मैं राम का स्मरण करता हूँ और राम के स्मरण करने से मेरा काम बन जाता है। अच्छा, एक और बात देखो, हमारे आपके घर में 4 पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सीखे हुए लोग हैं, उसके बाद और रोज तू मैं बनी है। पर शंकर जी के घर में पढ़ा लिखा कोई नहीं है, और तो और सब एक दूसरे के जन्मजात शत्रु। उसके बाद आज तक सुनने में नहीं आया कि भोले बाबा के घर में लाठी उठ गई हो। अब देखो, भगवान गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और शंकर जी के गले में कौन है? नागदेव। चूहा वहीं बगल में बैठा बैठा डरता रहता है कि कब नागदेव नीचे आए कि मैं ऊपर चला जाऊं। पर वहीं बगल में कार्तिकेय जी बैठे हैं, और कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। मोर चूहे से कहता है, भाई साहब तुम चिंता मत करो, नागदेव नीचे आए इससे पहले हम उन्हें ऊपर पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि मोर सांप को खाता है और सांप चूहे को खाता है, तीनों एक दूसरे के जन्मजात शत्रु। लेकिन आपने कभी सुना कि किसी एकादशी को नाग देवता ने चूहे का फलाहार कर लिया हो? बड़े मिलजुल के रहते हैं। इतना ही नहीं, शंकर जी की सवारी क्या है? बैल। शंकर जी की सवारी बैल। और पार्वती जी की सवारी क्या है? बाघ। बताओ, शेर और बैल में मित्रता हो सकती है? नहीं। लेकिन वही बगल वाले खूंटे में शेर बंधा है और बगल वाले खूंटे में बैल बंधा है। शंकर जी के घर में शेर और बैल एक साथ, सांप और चूहा एक साथ, मोर और सांप एक साथ। शंकर जी के सिर से बहती है गंगा, तीसरी आंख में आग, आग और पानी एक साथ। शंकर जी के माथे पर चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत, चंद्रमा में अमृत, चंद्रमा शीतल, चंद्रमा में अमृत। शंकर जी के कंठ में विष, विष और अमृत एक घर में एक साथ, आग और पानी एक घर में एक साथ, सांप और चूहा एक घर में एक साथ, मोर और सांप एक घर में एक साथ, शेर और बैल एक घर में एक साथ। किसी ने शंकर जी से पूछा, बोले बाबा आप अपने परिवार को इतना बढ़िया मैनेजमेंट कैसे बनाए हो? शंकर जी ने कहा केवल एक काम, मेरे घर में कोई खाली नहीं है, मेरे घर में कोई खाली पीली नहीं है। मेरे घर के जितने सदस्य हैं सबको मैंने काम बांट दिया है। झगड़ा उस घर में होता है जिस घर में 2 काम करते हो और 2 सो रहे हो। अगर आपकी 4 बहुएं हैं और आपने बांट दिया कि 2 सवेरे भोजन बनाए और 2 शाम को भोजन बनाए, तो 2 सवेरे जो सोई है वो तो खाली पीली है, और सवेरे जिसने भोजन बनाया तो ये भोजन में कमी निकालेंगे। अरे यार, अब ये जो दोनों का शाम का समय है, अरे यार इनको बनाने तक नहीं आता, हम लोग शाम को दूसरा बनाएंगे। अब ये कमी निकालेंगे, सासू से ससुर जी से उल्टा सीधा बोलेगी, और जब शाम को वो भोजन बनाएंगी तो जो सवेरे जिसकी बुराई हुई है वो ले जाके एक मुट्ठी नमक ही डाल देगी दाल में। अब धीरे 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 दूरी शुरू, धीरे 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 झगड़ा शुरू। तो झगड़ा वहां होता है जहां लोग खाली पीली हो, और जहां लोग एक दूसरे को देखकर काम में लगे हैं वहां झगड़ा नहीं होता। सो अपना अपना काम देखकर लगे रहना चाहिए। तो किसी ने शंकर जी से पूछा, आपने कौन सा काम दिया है? शंकर जी ने कहा, मैंने सबको भजन में लगा दिया है। भजन गाने वालों के जीवन में भोजन की चिंता ही नहीं रहती है। हमें देखो कोनो चिंता नहीं है, 4 लोग हैं, भजन गा रहे हैं, रोज कहीं न कहीं व्यवस्था है।
अभी एक दिन हमें विनय भैया के घर जाना है, एक दिन हरिओम भैया के घर जाना है, एक दिन अजीत भैया के घर जाना है। अभी वेटिंग लिस्ट पड़ा है, अभी हमें सगोड़ा से भी न्योता आया है। सगोड़ी भैया, भगवान का भजन करते रहोगे तो जीवन में सुख मिलता रहेगा। अच्छा, अब पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि बोले बाबा, आपने तो पूरे परिवार को भजन में राम जी के लगा दिया, तो ये राम है कौन? शंकर जी बोले, देवी राम वे हैं जिनके कारण सारा संसार सुखी है। तो पार्वती जी बोली, महाराज तब मुझे राम कथा सुनाओ, मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ।